पे अपने को कुल मिलाकर के पार्ट 1 के तीसरे में 1 से लेकर के और ये 11 सवाल हैं। 1 से 11 सवालों में आज की तारीख में अपन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक के सवाल चलाएंगे। ये 6 के 6 सवाल आपके उदाहरण में भी मिल जाएंगे और हर एक सवाल अपने आप में यूनिक सवाल है। इस टाइप का एक उदाहरण आपको मिलता जाएगा। 1 से 6 तक के उदाहरण में आप देखना। एक साझेदार पेढ़ी में प्रति माह के अंत में, तो इस तरीके से यहाँ अपने को अंडरलाइन करनी है, प्रति माह के अंत में। अंत लिखा है तो आप कैलकुलेशन में 66/12 जोड़ेंगे। कब? जब अंत लिखा है। जब प्रारंभ शब्द का प्रयोग करें प्रति माह के प्रारंभ में तो आप 78/12 कैलकुलेशन में जोड़ देंगे। यदि प्रति माह के मध्य में आहरण करता है, मतलब 15 तारीख को आहरण करता है, तो आप कैलकुलेशन में 72/12 जोड़ देंगे। अब सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अंत और प्रारंभ, इसका ज़्यादा चांसेस है। समान रकम से आहरण करता है और वर्ष के अंत में कुल उसका वार्षिक आहरण 12,000 रुपये है। वार्षिक आहरण 12,000 है तो मासिक आहरण कितना होगा? 12,000 के अंदर अपन 12 का भाग दे दें तो उसका मासिक आहरण, मतलब प्रति माह में आहरण होना, मासिक आहरण उसका कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। हमको क्या ज्ञात करना है? आहरण पर 12% की दर से ब्याज की गणना करनी है। तो आहरण का ब्याज बराबर I=PRN/100। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 1,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर, आहरण पर ब्याज की दर कितनी है? 12%। और कैलकुलेशन में अंत लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? 66/12। तो I=PRN/100। P की जगह 1,000, R की जगह 12, N की जगह 66। 100 और 66/12 कैलकुलेटर चला दिया तो 660 रुपये उसको आहरण का ब्याज चुकाना पड़ेगा। दैट्स इट। दूसरा सवाल देखो। अमृता और दिव्या ये कितने साझेदार हैं? 2 साझेदार हैं और उनकी पूंजी का अनुपात 3:2। ये पूंजी का अनुपात आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अमृता को लाभ उसका कमीशन देने के बाद, कमीशन घटाने के बाद या कमीशन देने के बाद शुद्ध लाभ पे 8% कमीशन देना है। मतलब 8% कमीशन देना है किस पर? शुद्ध लाभ पर। और वो भी कमीशन देने के बाद। जब भी ऐसे शब्द का प्रयोग करें, कमीशन देने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन देना है, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होगी। बताता हूँ। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 96,876 है, ये 96,876 रुपये एक ऐसी रकम है जिसमें 2 चीज़ सम्मिलित है। एक तो शुद्ध लाभ सम्मिलित है और दूसरा कमीशन सम्मिलित है। इन दोनों को हमको अलग अलग करने का है। तो सूत्र के हिसाब से आपको लाभ गुणित कमीशन का प्रतिशत बट्टे में 100 धन कमीशन का प्रतिशत। कमीशन का प्रतिशत कितना था यहाँ पर? 8। 100 धन कमीशन का प्रतिशत कितना था? 8। और लाभ कितना था? 96,876। तो 96,876 ये रहा। ये 8% कमीशन, 100 धन 8, 108। तो इस संख्या को काटेंगे, 76,876 ये कमीशन की रकम मिल गई। कमीशन कितना दिया? 96,876 में 7,176 कमीशन का गया। अब आगे देखो इसी गणना में 96,876 में 7,176 कमीशन चला गया। दैट मीन्स 89,700 ये नेट प्रॉफिट है। ये क्या है? आपका शुद्ध लाभ। अभी मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ अलग अलग करी थी। इधर 96,876 में शुद्ध लाभ और कमीशन, तो 96,876 में शुद्ध लाभ कितना निकला? 89,700। और कमीशन कितना निकला? कमीशन 7,176। तो इस रकम को हमें वितरण पात्र में बदलना है। वितरण पात्र में 2 ही साझेदार, अमृता और दिव्या, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो अमृता को इसमें 2 का भाग दिया, 44,850 रुपये मिलेंगे। दिव्या को भी 44,850 रुपये मिलेंगे। इसके अंदर हम जोड़ेंगे अमृता को शुद्ध लाभ धन कमीशन, तो 52,026 रुपये अमृता को मिलेगा। उसको हमने 2 से भाग क्यों दिया? इधर देखो, क्योंकि यहाँ लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया। लाभ हानि का अनुपात जब भी कुछ नहीं बोले तो 1:1 का रहेगा। पूंजी का अनुपात आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 1:1 मतलब 2। तो यहाँ पर 89,700 इंटू 1/2 करा है।
ध्यान रहे। तो अमृता का लाभ में हिस्सा 44,850, कमीशन 7,176, कुल अमृता को मिलने वाली रकम। यदि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करते और यहाँ पर अमृता शब्द की जगह दिव्या बोल देते, अमृता को कितनी रकम मिलेगी, तो क्या करते आप लोग, अमृता को केवल 44,850 रुपये मिलेंगे। कई बच्चे ऐसी गणना कर देते हैं लेकिन आखिरी लाइन नहीं पढ़ते। अमृता की जगह यदि वो दिव्या कर देते तो कमीशन तो किसको मिल रहा है, अमृता को, दिव्या को नहीं मिल रहा। दिव्या को मिलने वाली रकम कितनी होगी, 44,850, लेकिन अमृता को विद कमीशन। चलो अगला सवाल देखो, तीसरे नंबर का। विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3-2-4 में लाभानी बांट रहे हैं। उसको मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद 10% कमीशन देना है। अभिजीत का भाग 30,000 रुपये। अभिजीत का भाग यहाँ 2 भाग पर 30,000 मिलता है उसको। हमें कुल लाभ निकालना है। इधर देखो, अभिजीत का लाभ 30,000 रुपये है, 2 भाग पर 30,000 रुपये। तो विस्मय का 3 भाग पर 45,000, कुणाल का 2 भाग पे 30, तो 4 भाग पर 60,000, 45,000, 60,000 और 30,000 रुपये को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1,35,000। ये रहा। मैंने आपको डायरेक्ट गणना भी सिखाई है। 1,35,000 का मैनेजर का कमीशन 10%, तो 13,500 रुपये मैनेजर का कमीशन होगा। अब देखो चौथे नंबर का सवाल। राजकुमार, कौशिक और शर्मा 15, 10 और 9 में लाभानी बांटते हैं। 68,000 को बांट करके बताओ। इधर देखो, लाभानी का अनुपात 15, 10 और 9, इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 34। तो राजकुमार को कितना हिस्सा मिलेगा 38,000 में, 15/34। कैलकुलेटर चला दो। फिर कुणाल को कितना मिलेगा, 10/34। देखो कैलकुलेटर हूँ। कौशिक का हिस्सा 68,000 गुणित 10/34, 20,000 रुपये कौशिक को। शर्मा को 68,000 गुणित 9/34, 18,000 शर्मा को। अब 5वें सवाल पे आ गए अपन। मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता का आधा हिस्सा मिलेगा। लाभानी का अनुपात निकाल करके 87,500 को बांटना है। देखो वापस से, मेहता को पांडे से 4 गुना, माना पांडे का हिस्सा 1 है। यहाँ पे एक शब्द लिखेंगे अपन, माना पांडे का हिस्सा 1 रुपया है, तो उसका 4 गुना मेहता को मिलेगा। 1 का 4 गुना, तो मेहता का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4, मेहता का 4। और वाजपेयी को मेहता का आधा, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। दैट मीन्स 1:4:2, 1:4:2, 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो पांडे को 87,500 में 1/7 हिस्सा, मतलब 12,500। मेहता को 87,500 में 4/7, मतलब 50,000 रुपये। वाजपेयी को 87,500 में 2/7, मतलब 25,000 रुपये। दैट्स इट। अब छठवां सवाल देखो। छठवां सवाल है, शीला, सुरभि और संकेत 1,35,000 को 3-2-3 में बांटने के बजाय, ये सही है, 2-1-3 में बांट दिया, ये गलत है। ये गलत वाले को माइनस का निशान लगाएंगे, सही वाले को प्लस का निशान लगाएंगे। तो भूल सुधार असर देनी है। इधर देखो, पहले तीनों का नाम लिख देंगे, शीला, सुरभि और संकेत। जो गलत वाला है उसके आगे माइनस का निशान। 1,35,000 को 2-1-3 में 1,35,000 गुणित 2/6, तो कितना आएगा, 45,000। 1,35,000 गुणित 1/6, तो कितना आएगा, 22,500। फिर 1,35,000 गुणित 3/6, तो कितना आएगा, 67,500। दैट इज़ ऑल रॉन्ग। तो सबके आगे माइनस के निशान। फिर यही 1,35,000 को तुम्हारे को 3-2-3, मतलब 3 और 3 6 और 2 8, 3/8, 1,35,000 गुणित 3/8 करेंगे तो 50,625 मिलेगा शीला को। 1,35,000 गुणित 2/8 करेंगे तो सुरभि को मिलेगा 33,750। फिर इसके आगे ये करेंगे तो 5,625 ही आएगा। यहाँ पे गलत लिखा है, 5,625। दैट्स इट। 5,625 देखो इक्वल आएगा दोनों का, 5,625। अब माइनस में से प्लस करते जाओ तो इसका माइनस में आएगा। सॉरी, 50,625 में 67,500 घटाएंगे तो माइनस का आंकड़ा बड़ा है, तो संकेत की पूंजी माइनस में आई। संकेत के पूंजी खाते 16,875, शीला के 5,625, सुरभि के 11,250। जो प्लस में है वो जमा में आएंगे।
तो इस तरीके से भूल सुधार प्रविष्टि बोलते हैं इसको, भूल सुधार प्रविष्टि, हेंस प्रूफ।